के लिए चुना है पिता, बुलाया है पिता परमेश्वर। हम कोई साधारण लोग नहीं, वरन हम तेरे बेटे और बेटियां है प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम इस सृष्टि को रचने वाले उस महान सेनाओं के यहोवा के पुत्र और पुत्रियां हैं। हालेलुया, हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। हम धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा। हालेलुया। प्रभु जी, हम चाहते हैं पिता कि हम और भी अधिकाई से पिता परमेश्वर अपने जीवनों में पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति को महसूस करने वाले होने पाए। आपके साथ प्रभु अपने जीवन को, अपने समय को व्यतीत करने वाले होने पाए पिता। वो हर एक अधिकार प्रभु जो आपने हम में से हर एक को दिया है प्रभु जी, अपने निज संतान होने के कारण, उन अधिकारों पर पिता हम अपने जीवन को चलाने पाए पिता परमेश्वर, और उस अधिकारों का हम प्रयोग करने पाए पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, हम तुझसे मांगते हैं कि जैसा आपका वचन कहता है कुलुसी 2:6 में, अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण किया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसा तुम सिखाए गए हो वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। आमीन। हम मांगते हैं पिता परमेश्वर कि हम प्रभु आप में एक बीज के समान रोपे गए हैं, और हम मांगते हैं कि हम अपने दैनिक जीवन में प्रार्थना और वचन से भर करके प्रभु जी हम अपने उस नींव को, उस जड़ को मजबूत करने पाए आप में पिता, और आप में ही हम बढ़ते चले जाने पाए, जड़ पकड़ते चले जाने पाए। और पिता हर एक दिन, हर एक बात, हर एक समयों में हम अधिकाधिक आपका धन्यवाद करने वाले होने पाए और आपके नाम की महिमा करने वाले होने पाए। हाँ पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहता है कि जो परिश्रम हम प्रभु में करते हैं वो कभी व्यर्थ नहीं जाता है। हाँ पिता परमेश्वर, हमें आप में और भी अधिक परिश्रमी बना, प्रार्थना करने में परिश्रमी बना, वचन पढ़ने में परिश्रमी बना, आपके लोगों को आपके जीवित वचनों को बांटने के लिए, प्रभु जी आपके गुप्त आगमन के लिए तैयार करने के लिए तू हमें परिश्रमी बना। ऐसा मन दे पिता, हम में से हर एक के जीवन से उस आलस्यपन को जो एक बंधन के रूप में हमारे जीवन में पाई जाती है प्रभु, यीशु के लहू से पिता हम डिस्ट्रॉय करते हैं पिता परमेश्वर। हर एक डिस्ट्रैक्ट करने वाले स्पिरिट्स को हम अपने जीवन से यीशु के लहू के द्वारा जानने की घोषणा को करते हैं पिता, और हम तुझ में ही एक नए जीवन को प्राप्त करके पिता परमेश्वर हम पिता पृथ्वी की नहीं वरन आपके पिता दिए हुए वचन और आपके द्वारा दी हुई आशीषों पर अपना ध्यान लगाने पाए। तू हम में से हर एक के लिए अपने पिता परमेश्वर अगुवाई को बहुत आयत से दे मेरे पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हालेलुया। हम और एक गीत गा करके परमेश्वर की महिमा करेंगे। धन्य धन्य यीशु नाम, स्तुति की योग्य यीशु नाम, हर एक जुबान ये गाएगी यीशु पवित्र है। धन्य धन्य यीशु नाम, आदर के योग्य यीशु नाम, हर एक जुबान ये गाएगी यीशु पवित्र है, 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 यीशु पवित्र है। यस लॉर्ड, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, मेरा यीशु पवित्र है, मेरे
पापों को धो दिया, परमेश्वर का निर्दोष मेमना। हर एक जुबान ये गाएगी, यीशु पवित्र है। सभी मिलके अपने हाथों को उठाते हुए हम गाएंगे, मेरे पापों को धो दिया, परमेश्वर का निर्दोष मेमना। हर एक जुबान ये गाएगी, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, मेरा यीशु पवित्र है। स्वर्गदूत और सारी सृष्टि पुकारते एक ही नाम को, हर एक जुबान ये गाएगी, यीशु पवित्र है। हाँ मेरे महान सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, हम सभी सिर्फ एक ही नाम को पुकारते हैं, और वो नाम है यीशु नाम, जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिस नाम में जीवन है, जिस नाम में शांति है, जिस नाम में भलाई है, जिस नाम में आशीष है। हाँ पिता परमेश्वर, हम सब मिल करके उस एक ही नाम को पुकारते हैं। स्वर्गदूत और सारी सृष्टि पुकारते एक ही नाम को, हर एक जुबान ये गाएगी, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, मेरा यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, मेरा यीशु पवित्र है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमें इस अधिकार को दिया है पिता परमेश्वर, कि हम आपके नाम को पुकारते हैं पिता परमेश्वर, और तू अपने स्वर्ग सिंहासन को छोड़ करके पिता अपनी कानों को अपने बेटे और बेटियों के प्रार्थना के पिता प्रार्थना में लगाए रहता है, और तो हमारी विनतियों को सुन करके, हमारी पुकार को सुन करके अपने स्वर्ग सिंहासन को छोड़ करके हमारे लिए हमारे पास आता है। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तू महान है, तू सर्वशक्तिमान है। हम तेरे नाम की बड़ाई करते हैं पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं। होने दे पिता कि हम अपने जीवन के किसी भी जगह हम पाए जाते हैं पिता, सुख में दुख में या किसी भी सिचुएशंस में पिता, होने दे पिता कि हमारे जुबान में सिर्फ एक ही नाम रहे, और वो नाम है यीशु नाम। और हम पिता आपके नाम को ही पुकारे पिता परमेश्वर, और आप में पिता परमेश्वर हम और भी अधिकाई से पिता फलवंत किए जाने पाए पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके नाम को महिमा देते हैं। इस प्लेटफॉर्म में उपस्थित पुनः एक एक लोगों को पिता आपके दया रूपी हाथों में समर्पित करते हैं। हर एक के जीवन में आपकी अगुवाई, आपकी आशीष और आपकी भलाई को हम कहते हैं पिता परमेश्वर, ताकि हम प्रभु जी आपके प्रेम में और भी दृढ़ किए जाए, आपके विश्वास में स्थिर किए जाए, और आपके वचन में पिता परमेश्वर हम पिता दृढ़ और बलवंत किए जाए पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। हर एक बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। स्तुति प्रशंसा आदर महिमा के योग्य सिर्फ तू ही है मेरे पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा आपको देते हैं, और आगे के हर एक सेशंस को भी आपके हाथों में समर्पित करते हैं। इस नेटवर्क को भी पिता परमेश्वर आपके लहू से ब्लेस करते हैं, और आपकी उपस्थिति को अधिकाई से हम पिता
महसूस करना चाहते हैं। सारी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। सारा आदर में हम आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना हमारे उद्धार करता मसीह यीशु के जीवित और सामर्थ्य नाम में मांग लेते हैं। आप सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। तो ये आगे का समय है कन्फेशन का, और मैं कन्फेशन के लिए रोज मैम को आमंत्रित करना चाहती हूँ। ओवर टू यू मैम। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता ईश्वर, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हम धन्यवाद करते हैं, सारी बातों में सारा आदर महिमा गौरव प्रशंसा प्रभु यीशु को देते हैं। आइए मेरे प्रियो, हम सभी कोई डिक्लेरेशन में जाए। हालेलुया। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हमारे मनों को हम तैयार करें, पवित्र आत्मा को हम इनवाइट करते हैं। यारे खूंदला छो सुरे खूंदला इस जेसो तोरोबोशा डिक्लेरेशन में हमारी अगुवाई करे। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। आइए मेरे प्रियो, जैसा कि वचन कहता है, यस लॉर्ड जीसस, याकूब की पत्री 1:3 के अनुसार कि पर हमारे परखे जाने से हमारे जीवन में धीरज उत्पन्न होता है। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता ईश्वर। हम धन्यवाद करते हैं, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता ईश्वर। यस लॉर्ड, यस, हालेलुया हालेलुया। हमारे जीवन में धीरज उत्पन्न होता है पिता। यस लॉर्ड, हम आप पर विश्वास करते हैं पिता। हालेलुया पिता ईश्वर, जैसा कि वचन कहता है, यस लॉर्ड, भजन संहिता 91 में कि दीर्घायु का जीवन हमारा भाग है। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता ईश्वर। यस लॉर्ड जीसस, क्योंकि हमने आपको अपना परमेश्वर मान लिया है। यस लॉर्ड, तू ही हमारा शरण स्थान और हमारा गढ़ है प्रभु। यस लॉर्ड जीसस, यस हालेलुया। हम तेरे शरण स्थान में हम छुपे हुए हैं पिता। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता ईश्वर, जैसा कि वचन कहता है कि आपने हमारे निमित्त अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दी है कि जहाँ कहीं भी हम जाए वे हमारी रक्षा करें। हम स्वर्गदूतों की निगरानी में है पिता। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता ईश्वर, हर रोज वो हमारी रक्षा करते हैं पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं कि पिता ने चाहा कि ईसा मसीह हमारे लिए रक्त बहाए और हमारे पापों का प्रायश्चित करे। पिता ईश्वर, हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के एक ही बार क्रूस पर बलिदान चढ़ाए जाने पर, उनके रक्त बहाए जाने पर हमारा उद्धार हुआ है, हमें नया जीवन मिला है, हमारी पापों की मुक्ति हुई है। उस कोड़े खाने के द्वारा हमें चंगाई का वरदान मिला है। यस लॉर्ड, यस, हम ये खून तला बहाशो हमारे जीवन में, हमारे शरीर में किसी भी अंग में कोई भी बीमारी की आज्ञा नहीं पाई जाती है, क्योंकि प्रभु यीशु हमारे साथ है। यस हालेलुया। प्रभु यीशु मुझ में है और मैं मसीह यीशु में हूँ। आमीन। हम डिक्री डिक्लेयर करते पिता ईश्वर कि आपने हमें विजेता से भी बढ़कर ठहराया है। आपने इस संसार को जीत लिया है। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं वी आर विक्टोरियस इन क्राइस्ट। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं कि पिता ईश्वर के वचन के द्वारा हमारा छुटकारा हुआ है। पिता ईश्वर एक खून तबाहाशो ने खून थे। यस लॉर्ड जीसस, ये खून तला महाशो हमारे खून तला, जैसे इफिसियों के 3 के अनुसार हर एक प्रकार के आत्मिक वरदानों से आपने हमें भर दिया है पिता। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं कि पिता हम आशीषित हैं, हम सदा के लिए आशीषित है, क्योंकि हमारा विश्वास यहोवा परमेश्वर पर है। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं यस लॉर्ड जीसस, यस यस हालेलुया। यस, हर्ष और आनंद हमारे जीवन का भाग है। यस लॉर्ड, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता कि अखोन तला महाश्वरी खून ते बेरे खान सरे खोंदा हम मसीह यीशु के हैं। यस, हमारे शरीर में कोई भी दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि ईसा मसीह ने हमारे दंड को अपने शरीर में ले लिया, हमारी दुर्बलताओं को अपने शरीर में लेकर के हमें चंगाई प्रदान की है। यस लॉर्ड जीसस, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं यस लॉर्ड जीसस हालेलुया, आपने हमें धर्मी ठहराया है पिता। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं कि हम धर्मी के समान फले फूलेंगे, खजूर के समान हम फले फूलेंगे और लहलहाते रहेंगे। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं यस लॉर्ड, हम चारों दिशाओं से सुरक्षित और निर्देशित हैं, हम आशीषित हैं। यस, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं यस लॉर्ड जीसस के रिखोन तला मुश्य रिखोरी बहान तरा बहाशो हम असीम रूप से आशीषित हैं और हम जो कुछ भी छूते हैं वो अच्छे के लिए कार्य करता है। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं कि आपने हमारी चिंताओं को ले लिया और हमें
आनंदित होने के लिए बुलाया है पिता। यस लॉर्ड, आनंद हमारे जीवन का भाग है। पिता ईश्वर, आपने हमें पवित्र आत्मा से अभिषेक किया है। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं कि हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है। हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं कि आपके कारण, प्रभु यीशु के कारण, यस लॉर्ड जीसस, हालेलुया, रफो शेरिकोन दला महाशो, छुटकारा, प्रभु यीशु के कारण हमें छुटकारा मिला है। और खून तला महाशो, यस लॉर्ड जीसस, यस, हम विश्वास में दृढ़ता से जड़ पकड़े हुए हैं पिता। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता, यस लॉर्ड जीसस, हम मसीह में परिपूर्ण हैं। हम मसीह में नई सृष्टि बन गए हैं। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। और सारी बातों में सारा आदर, महिमा, गौरव, प्रशंसा प्रभु यीशु पवित्र आत्मा यीशु मसीह को मिले। हालेलुया, आमीन। तो मेरे प्रियो, सबको जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड, यीशु है जय मसीह की मेरे प्रियो। तो अभी ये समय है गवाहियों का समय, प्रभु की महिमा का समय। किन्हीं के पास कोई 2 टेस्टिमनी आप शेयर कर सकते हैं। किन्हीं के पास भी कोई गवाही हो, अगुवाई मिल रही हो, तो आप सबको मैं आमंत्रित करती हूँ प्रभु की महिमा के लिए जरूर से गवाही दें। हेलो सबको, प्रेस द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग। मैं जसमिता बोल रही हूँ इंडिया मुंबई से। शनिवार की घटना है। मैं मुड़िया पाली से हम लोग 5-6 जन रात्रि जगने गए हुए थे। उसके बाद सुबह ही एक पेशेंट बच्चा आया था। बहुत ही उसका बुखार, सर्दी खांसी बुखार, और उसका क्या बोलते हैं, दवाई पीने खाने से ठीक नहीं होता। बच्चा को हल्का में है और ठीक हो जाता है डॉक्टर के द्वारा। उस दिन मैं सेकंड हाउस में कहीं कुछ काम कर रहे थे समय, अचानक बच्चा 2 बजे से बहुत ही एकदम रोने लगा था। हमको भी मालूम नहीं हुआ कि वही लोग हैं। हम देखे थे तो हमको नहीं पाए। घर में लोग किया हुआ था उस समय। वो लोग वही मेरा घर से के बगल में तंत्र मंत्र है वाले है, वहां ले गए। उसके बाद फिर घर चले गए। उनका घर भी पहाड़ में है, बहुत पहाड़ में है। उसके बाद हम लोग तो शाम को निकल गए रात्रि जागरण के लिए बरवाडी। तो फिर मेरे पति फोन कर रहे हैं कि 10-11 बजे कि वहाँ उतना जंगल कि बच्चा को लाए हैं, बहुत रो रहा है। और उसी समय प्रार्थना शुरू कर रहे थे, फादर से बेस्तियां नहीं थी, और बहुत अच्छे से हम लोग शुरू कर रहे थे प्रोग्राम। उस समय फोन किए तो मैं बोली कि ठीक है, जो आशीष तेल है उसको लगा दीजिए उसका शरीर में। और बच्चा को लगा दिया। उसके बाद उसी जगह सो गया हम लोग का घर के पास। उसके बाद मैं बच्चा के लिए खूब प्रार्थना की वहाँ। उसके बाद तो बच्चा ठीक ही हो गया, और वो लोग घर ले गए उतना जंगल में। हम लोग का घर से 2 किलोमीटर, 2-3 किलोमीटर दूर। फिर सुबह लौटने से पहले ही हम लोग 6:30 बजे लौट गए सुबह। तो वो लोग फिर खड़े हुए बैठे हुए हम लोग के घर के पास। हम बोले कि बच्चा ठीक है कि नहीं, लेकिन उछल कूद रहा है। हम देखे कि प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, बच्चा ठीक है। और कल फिर मिले थे, और उसका पापा और उसका बेटा 2 साल का है, फिर हमसे हाथ मिलाने गए। और ठीक हो गया रे, हाँ हम ठीक हो गए। और बहुत खुश से नाच देख रहा है। हम मिठाई दिए बच्चा को और बहुत खुश हैं। तो मैं पिता ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ, और बहुत ही धन्यवाद देती हूँ इस तरह के अद्भुत कार्यों को मैं ईश्वर के सामने देख रही हूँ। मैं ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, और सबों को, ग्रुप के हर एक अगुवाओं को मैं धन्यवाद देती हूँ। ऑल ग्लोरी टू गॉड। हम जसिंता मैम के गवाही से आशीषित है कि किस तरह प्रभु परमेश्वर अपने भक्तों को इस्तेमाल करते हैं।
है ना। तो मेरे प्रियो, इसी तरह प्रभु परमेश्वर के वचन में प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करने पर वो बच्चा चंगा हो गया। तो इसके लिए सारा आदर महिमा गौरव प्रशंसा प्रभु यीशु पवित्र आत्मा यीशु मसीह को मिले। और इसी तरह जसिंता मैम और उनके परिवार को परमेश्वर सुरक्षित रखे और अपने राज्य के लिए और भी बहुतायत से इस्तेमाल करे। गॉड ब्लेस यू मैम। और किन्हीं का कोई टेस्टिमनी है तो आप शेयर कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु, मैं कोरबा से ग्रेस कुल्लू बोल रही हूँ। हाँ, 24 तारीख को मेरे यहाँ, मैं पीएससी लेवल पे काम करती हूँ, तो वहाँ पे एक डिलीवरी हुआ था 24 जून को। फिर उस दिन उन लोग वहाँ पे नहीं रुके, घर वापस आ गए 24 तारीख को ही नाइट को 8 PM में। फिर मॉर्निंग में बच्चे को घर में नहला दिए, तो बच्चा मॉर्निंग में 25 तारीख को खत्म हो गया। अब खत्म हो गया तो फिर हम लोग का गवर्नमेंट का तो रूल है कि बहुत कंप्लेन होता है, एक एक चीज हम बारीकी से हम लोग का देखते हैं। तो फिर वैसे ही मेरे ऊपर कंप्लेन हो गया। जो वहाँ पे सिस्टर ड्यूटी में थी, वो सिस्टर मेरे ऊपर कंप्लेन कर दी कि सिस्टर डिलीवरी करवाने के बाद अपने साथ पेशेंट को भी लेके चली गई। मैं तो नहीं भेज रही थी, ऐसा करके बोल दी, जबकि मैं ड्यूटी में नहीं थी। मैं केस लेके गई थी वहाँ, डिलीवरी करवा के पहले चली आई बगैर, तो ऐसे क्लेम कर दी थी। फिर ये कलेक्टर लेवल तक कंप्लेन चला गया। फिर मेरे को सब लोग बोल रहे हैं कि कलेक्टर कलेक्टर जो भी बोले वो अ, अच्छा नहीं है, कलेक्टर नहीं है, अच्छा नहीं है, ऐसे करके सब मेरे को बोल रहे हैं। मैं बोली कोई बात नहीं, मैं मेरे लेवल पे मैंने गलती नहीं किया है, मैं उसका डिलीवरी करवाई और घर वापस आ गई। मैं तो उसको अच्छी स्थिति में वहाँ हॉस्पिटल में छोड़ के आई थी। फिर जिनका ड्यूटी था, 3 शिफ्ट में ड्यूटी चल रहा है, तो शिफ्ट ड्यूटी वालों को रोकना चाहिए था, या तो वो जब आ गई तो उसको लिखवा के भेजना चाहिए था कि हम अपनी मर्जी से घर आ रहे हैं। लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया और पेशेंट को भेज दिए। घर भेजते उन लोग अपने से भेजे और ऊपर मेरे ऊपर क्लेम कर रहे हैं उन लोग कि सिस्टर ये ले गई है करके। फिर अभी 18 तारीख को कलेक्टर मीटिंग में मेरे को वहां खड़े होना था। सब लोग मेरे से मतलब डर रहे हैं कि दीदी इतनी सीनियर है, लेकिन दीदी के ऊपर इतना कंप्लेन हो गया, तो हम जूनियर लोग के ऊपर क्या होगा ऐसा। तो मैं सब अपने स्टाफ वालों को बोली कोई बात नहीं, डरो मत, मैं आप लोग को खुशखबरी दूंगी, मेरा प्रभु मेरे साथ है, ऐसे करके बस मैं उनको हिम्मत देने लगी। तो सब लोग बोल रहे दीदी आपको डर नहीं है? मैं बोली नहीं, मेरे को डर नहीं है। हालांकि गलती के रहती तो मुझे डर रहता, लेकिन मुझे बिल्कुल डर नहीं है, मैं बोली। फिर कलेक्टर मीटिंग में मैं उपस्थित हुई थी शनिवार को 18 तारीख। सबका एक एक करके हर केस के बारे में बोला जा रहा है, लेकिन मेरा जो केस था उस केस का फाइल वहां पहुंचा ही नहीं था, जबकि हम लोग भेज चुके थे, ऑडिट करके सब करके भेज चुके थे, लेकिन मेरा फाइल वहां लिए ही नहीं थे हमारे अधिकारी लोग। और सीएमओ के द्वारा भी पूछा गया तो वो फाइल कहाँ है, तो फाइल आया ही नहीं है। ऐसा करके फिर अनंत फनन में सीएमओ अपने तक ही रखा। फिर ये बात कलेक्टर सर आए तो उनके सामने भी ये बात पेश किया गया, लेकिन कलेक्टर सर जो एक शब्द में बोले, जब पेशेंट को डिस्चार्ज किया जाता है फिर घर जाते हैं तो बच्चे लोग को कुछ भी हो सकता है, इतना ही बोले और सर केस को छोड़ दिए, उसमें ध्यान नहीं दिए। तो यहीं पे मैं बोलूंगी कि हमारा प्रभु हमारे साथ हमेशा रहता है, हम लोग को डरने की जरूरत नहीं है। बस हमें अपने प्रभु के ऊपर विश्वास रख के आगे काम करते रहना है बस, क्योंकि हम लोग तो प्रभु के बच्चे हैं। और मैं यहाँ एक बात बोलूंगी कि मैं सारे ये हिंदुओं के बीच में रहती हूँ, तो सब मेरा काम देख के सब मेरे ऊपर ऐसे क्लेम करने लगे, दबाव डालते हैं, मेरा काम देख नहीं चाहते हैं कि हमारे अधिकारी लोग मेरे को ये करो वो करो, हमेशा मेरे को भेजते हैं। तो हो सकता है उनको कुछ तकलीफ होती होगी, उसके कारण मेरा शिकायत हुआ था। तो मैं सारा आदर और महिमा प्रभु यीशु को देती हूँ। और मेरा
धन्यवाद। और यही मेरा था। प्रभु को धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। जय श्री। ऑल ग्लोरी टू गॉड। हम ग्रेस में उनसे गवाही से आशीषित है, क्योंकि परमेश्वर अपने दासों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ता और ना ही कभी त्यागता है। और जब हम मनुष्य से ज्यादा परमेश्वर का भय मानते हैं, तो परमेश्वर हमारी हर एक तरीके से वो हमारी रक्षा करते हैं, हर दिशाओं से हमें सुरक्षित रखते हैं, है ना। तो सारा आदर, महिमा, गौरव, प्रशंसा प्रभु को मिले, ग्रेस मैम को और उनके परिवार को इसी तरह बहुतायत से प्रभु इस्तेमाल करे। गॉड ब्लेस यू मैम। तो सबको जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्रियो, अभी ये समय है जीवित वचनों का समय। तो मैं प्रभु के दास अभिनेश्वर को आमंत्रित करती हूँ। ओवर टू यू सर। मैम और प्रेज द लॉर्ड सभी को, आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु, जय मसीह की। और आइए हम लोग आज के इस दिन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें कि सचमुच हमारा परमेश्वर पिता महान है और सचमुच हमारे जीवन में अद्भुत बातों को, अद्भुत कार्यों को करता है। आज के इस दिन भर के, आज के इस सारे सेशन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। वचन में जाने से पहले आइए हम प्रार्थना के साथ हम प्रभु के पास आए। प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हमारे जीवन की इच्छाओं को जानते हैं प्रभु। और धन्यवाद कि आपका सुरक्षा हमारे जीवन में बना रहता है। इस घड़ी पिता हम आपके पास यीशु मसीह नासरी के नाम से आते हैं और धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ा। आपका वचन कहता है इब्रानी 13:5 में, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा और कभी ना त्यागूंगा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू बाप पिता। अब हम सब के जीवन में विद्यमान है, कार्यशील है और हमें संभालते हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं। इस घड़ी हम आपके वचनों में हम सुनने जा रहे हैं पिता। सुन दीजिए आपके वचन जब मेरे मुख से निकलते हैं, बोलने वाला मैं नहीं बल्कि आप मेरी सहायता कीजिए पवित्र आत्मा, कि आपकी अगुवाई में, आपकी सहायता से हम आपके वचनों में से हम बोल पाए और आप ही के नाम की महिमा प्रकट होने पाए प्रभु यीशु मसीह। और हम सभी आपके वचन से ब्लेसेड हों, आशीषित हों और आपके नाम को ऊंचा उठने पाए प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं, हम सराहते हैं और आपके नाम को हम धन्य कहते हैं प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं जितने भी इस टीम के मेंबर्स हैं, हर एक के लिए पिता, जो इस टीम की अगुवाई करते हैं, जो वर्शिप करते हैं, जो वचन बांटते हैं, जितने लोग हैं पिता, हर एक को हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हर एक को ब्लेसेड कीजिए प्रभु। आपका अनुग्रह बना पाए इस वक्त जब हम आपके वचन से सुने। आपकी आशीषें, आपका अनुग्रह, आपका प्रेम हम सब के जीवन में बहुतायत से दिखाई देने पाए। थैंक यू जीसस। सारी आदर, महिमा, गौरव प्रशंसा आपको देते हैं। तो हमारी सहायता कीजिए, मेरी सहायता कीजिए कि मैं आपके सहयोग से, आपकी सहायता से हर एक बातों को आपका अगुवाई में बोल पाऊं प्रभु यीशु। धन्यवाद करता हूँ यीशु के नाम से, आमीन। सो प्रेज द लॉर्ड प्रियो, आप सभी का फिर से मैं आपको यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूँ। और आइए आज हम वचन में से हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे। और जो आज के जो वचन जो जिसे मैंने लिया है वचन बांटने के लिए, वचन को देखने के लिए, वह हमें मिलता है। हम आज वचन में देखेंगे तो हमें मिलेगा यशायाह 60वां अध्याय, 60 चैप्टर्स, यशायाह 60 उसका पद, यशायाह 60 उसका 1। उसमें वचन इस प्रकार कहता है कि उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। फिर पर मैं बाइबल सोसाइटी के BSI से पढ़ रहा हूँ। इस प्रकार लिखा हुआ है, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। आइए हम इस वचन के बारे में जाने के वचन हमसे क्या कहना चाहता है, हम क्या क्या जान सकते हैं इस वचन के गहराइयों में, किस बातों से परमेश्वर हमसे बातचीत करना चाहता है आज के इस दिन में इस वचन के माध्यम से। मेरे प्रिय, सबसे पहले यदि हम इस वचन का पहला शब्द पढ़ें तो वहां लिखा हुआ है उठ। उसके बाद आगे लिखा है कि प्रकाशमान हो। आइए हम पहला हम अपना ध्यान लगाएं, हम जो पहला शब्द है उठ उसकी ओर में। हम जानते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि उठ। ये जो उठना का शब्द बोला जा रहा है मेरे प्रियो, ये किसके लिए है? आज पे गौर करने की बात है कि वह जो उठने के बाद कहा जा रहा है कि उठ प्रकाशमान हो। ये जो उठने के बाद बोला जा रहा है, वो किसके लिए बोला जा रहा है? किसी दूसरे के लिए, हमारे लिए, हमारे पड़ोसी के लिए, हमारी पत्नी के लिए, हमारे बच्चों के लिए, या
किसी और के लिए या हमारे खुद के लिए, ये किसके लिए बोला जा रहा है, इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है। और जहां तक हम जानते हैं मेरे प्रियो कि जो ये शब्द है या किसी और लोगों के लिए नहीं, बल्कि हमारे लिए, आपके लिए और हमारे लिए बोला जा रहा है कि उठ जाइए। ठीक, जब वो कोई व्यक्ति किसी काम को करने के योग्य होता है, तब हम उसको बोलते हैं कि चलो वो काम कर दो। यदि कोई कुछ भारी सामान हमारे पास है और जब हम उसे उठा नहीं पा रहे हैं, या फिर हम चाहते हैं कोई दूसरे लिए मेरे उठाए, तो हम उस व्यक्ति को देखते हैं, उस व्यक्ति को हम ताकते हैं जो उस भार को उठा पाए और क्या करे, उस भार को उठा करके वो दूसरी जगह ले जाए। हम उसी व्यक्ति को हम बोलेंगे चलो मेरे लिए वो काम कर दो। उसी प्रकार है कि जो आज ये उठने का जो विषय बात कर रहा हूं मैं, इसमें यह है कि परमेश्वर पिता हमसे कहना चाह रहा है कि अब ये समय हमारे लिए है, या समय हमारे लिए है उठने का, हमारे लिए तैयार रहना, तैयार रहना है। उठने का तात्पर्य हम एक शब्द ये भी ले सकते हैं कि आज हम कितने तैयार हैं अपने प्रभु के लिए। क्योंकि हम सुनते हैं कि हमारा जो प्रभु है, प्रभु यीशु मसीह है, वह जल्द से जल्द आने वाला है, राप्चर होने वाला है। यदि मैं इस बात को बोलूं कि कल ही अगर मान लीजिए रैप्चर हो जाए, तो हम में से कितने को तैयार हम लोग जाएंगे कल तुरंत? हो सकता है हम में से बहुत लोग बोले कि हम लोग जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, इस बात के लिए हमें तैयार रहना है कि जब मेरा प्रभु हमारे पास आता है, तो क्या हम अपने आप को उसके लिए तैयार कर पाए हैं अभी तक, या हम तैयार हो ही रहे हैं? या सोचने का विषय है, या विचार करने का विषय है कि हम अपने प्रभु के लिए तैयार हैं, हम उसके लिए अपने आप में कितने तैयार हैं, इस बात को सोचने का विषय है। हम व्यक्तिगत जीवन में देखें तो हमारा व्यक्तिगत जीवन में हम अपने प्रभु को कितना महत्व दे रहे हैं, हम प्रभु की अगुवाई में कितना चल रहे हैं, इस बात को सोचने का विषय है हमारे जीवन में आज, कि हम प्रभु के साथ अपना व्यक्तिगत समय कितना व्यतीत कर रहे हैं। हम प्राय सुन रहे हैं अभी कि हमें प्रभु के साथ 1 घंटा जरूर व्यतीत करना है, प्रभु के साथ हमें संगति करना है। लेकिन प्रियो, केवल हम इसे केवल सुन रहे हैं कि हम उसके अनुसार चल भी रहे हैं? ये हम इस विषय में सोचने का विषय है कि हम अपने आप को देखें, हम अपने आप को ताके, अपने अंदर जो हमारे अंदर जो स्पिरिचुअल मैन है, स्पिरिचुअल व्यक्तिगत आत्मिक मनुष्यत्व है, हम उस बात को देखें, अपने आप को हम देखें, किसी और को नहीं, कि हमारा जीवन क्या सचमुच मसीह के लिए तैयार है? क्या सचमुच हम प्रभु की बाट जो रहे हैं? और ऐसे यदि हम ऐसा कर रहे हैं तो यह हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। और अगर यदि नहीं, तो हमें आवश्यक है मेरे प्रियो कि हम अपने जीवन में अपने व्यक्तिगत प्रभु को, जब हमने उससे अपना उद्धारकर्ता के रूप में माना है, जब हमने उससे अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया, इस प्रकार वचन कहता है कि परंतु जितनों ने उसे यूहन्ना 1 उसका 8 में, कि परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, परमेश्वर ने उन्हें अपने पुत्र और पुत्रिया होने का अधिकार दिया है। जब हम यीशु मसीह ग्रहण करते हैं, हम उसके पुत्र और पुत्रिया बन जाते हैं। लेकिन पुत्र और पुत्रिया बनने के बाद हमारा क्या कर्तव्य है कि हाँ भाई, हम पुत्र और पुत्रिया है तो भाई मसीह आएगा, हमको ले जाएगा, चलो ठीक। लेकिन पुत्र और पुत्रिया बनने के बाद हमारा क्या कर्तव्य है प्रभु यीशु मसीह में, इस बात में हमें ध्यान लगाना है, इस बात में हमें जोर देना है। जब हम यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता रूप में ग्रहण कर लेते हैं, जब हम उसके पुत्र और पुत्रिया अपने आप को हम कहलाते हैं, जब कहलाते नहीं बल्कि जब हम हैं, तो हम उसके पुत्र और पुत्रियों के समान जीवन व्यतीत भी करें। कैसे हम उसके पुत्र और पुत्रिया के समान जीवन व्यतीत कर सकते हैं? वह इस प्रकार में कि जब हम परमेश्वर के पास आएंगे, जब हम उसके संगति में बैठेंगे, जब हम उसकी इच्छा के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करने लगेंगे, तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रिया हैं और हम उसके इच्छा के अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हमारा व्यक्तिगत जीवन हमें इस बात की ओर अंकित करता है कि हम किस प्रकार से प्रभु के की ओर आगे बढ़ रहे हैं या नहीं। हम अपने आप में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं।
कोई कोई दूसरा व्यक्ति हमारे बारे में उतना नहीं जानेगा जितना हम खुद अपने बारे में जानेंगे, कि हम कितना अपने प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने के लिए तैयार हैं, हम कितना समय प्रभु के लिए दे रहे हैं, क्या हम उसके लिए अब भी तैयार हैं, हम उसके लिए उठने के लिए जो प्रभु हमसे चाहता है, जो प्रभु हमारे जीवन में चाहता है, हम उस बात के लिए तैयार हैं कि प्रभु का प्रकाश हमारे जीवन में है, हमारे जीवन में चमक रहा है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम उसके जब पुत्र और पुत्रियां हैं तो हम उसकी इच्छा के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें। लेकिन यह प्रभु दबाव से नहीं चाहता, बल्कि प्रभु ने हमें स्वतंत्रता का मन दिया है, और यह हमारा कर्तव्य है, हमारी इच्छा है कि जब हम प्रभु के बेटे और बेटियां बन जाते हैं तो हम उसके अनुसार हमें जीवन जीने के लिए आवश्यक है, और उस जीवन को व्यतीत करने के लिए आवश्यक मेरे प्रियो कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के साथ एकांत में समय व्यतीत करें। आज हम लोग बहुत सारे ऐसे हैं जब अपना एकांत में समय नहीं व्यतीत कर पाते हैं, हम अपने दिनचर्या के कार्यों में ही बिजी रह जाते हैं, और जब प्रभु याद करें तो अपने दिनचर्या के कार्यों में इतना खो जाते हैं कि हमें कभी कभी समय नहीं मिलता। लेकिन मेरे प्रियो उन बिजी शेड्यूल में से ही हमें अपना समय निकालना है। हमें जब कभी भी हमें समय मिले, हमें अपने प्रभु के निकटता माना है, और प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्या दिया है? पवित्र आत्मा दिया है कि हम उसकी संगति में हर एक कार्यों को कर पाए। पवित्र आत्मा हमारा बहुत अच्छा सहायक के रूप में हमें दिया गया है, और वही हमें तैयार, जब यीशु मसीह जब वचन जब बढ़ते हैं तो वचन हमारे आत्मिक मनुष्यत्व को बल देता है। जब हम प्रार्थना करते हैं वह हमारे आत्मिक मनुष्यत्व को बल देता है, हमें संभालता है कि हम प्रभु के इच्छा को जान पाए। और प्रभु की इच्छा को जानने के लिए मेरे प्रियो सबसे एकांत एक मार्ग यही है कि हम उसके संगति में बैठे। जिस प्रकार आज मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, या जिसे हम आवाज सुन पाते हैं दूसरों की, यदि हम प्रभु के साथ भी बैठे एकांत में, तो उसी प्रकार हम प्रभु के लिए हम प्रभु के आत्मिक आवाज को हम अपने आत्मिक कानों से सुन पाएंगे। लेकिन उसके लिए आवश्यक है प्रियो कि हम प्रभु के साथ बैठे, प्रभु के साथ व्यक्तिगत समय निकाले, प्रभु के साथ चले, हम उसके लिए अपने आप को तैयार करें, क्योंकि समय कम है और हमें तैयार रहना है, हमें आगे बढ़ना है। और जब हम प्रभु के साथ अपना व्यक्तिगत संबंध मजबूत करने लगते हैं, वचन में जब हम समय व्यतीत करने लगते हैं, जब हम प्रार्थना में अपना समय व्यतीत करने लगते हैं, और हर एक कार्य में जब हम प्रभु को शामिल करने लगते हैं, तो प्रभु के दृष्टि में हम विश्वास योग्य बनते चले जाते हैं। और प्रभु चाहता है कि हम उसके प्रभु के दृष्टि में विश्वास योग्य बने रहने पाए, हम उसकी दृष्टि में उन्नत हो, मजबूत हो, दृढ़ हो, और उस सहायता से प्रभु द्वारा परमेश्वर पिता के हम निकट आ पाए। परमेश्वर धन्यवाद हो कि परमेश्वर हमें तैयार करने के लिए एक सहायक भी हमें दिया है। यदि हम नहीं सक रहे हैं, यदि हमसे नहीं हो पा रहा है, तो पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेगा उस तैयारी के लिए जो परमेश्वर पिता चाहता है कि हम उस दिन के लिए तैयारी करें। तो जब हम पवित्र आत्मा को बोलेंगे कि पवित्र आत्मा मेरी सहायता कीजिए प्रार्थना करने में, हमारी सहायता कीजिए आपके साथ 1 घंटा समय व्यतीत करने में, 2 घंटा समय व्यतीत करने में, 3 घंटा समय व्यतीत करने में, जब हम पवित्र आत्मा को बोलेंगे मेरे प्रियो, ऐसा हम एक तरह से पवित्र आत्मा जब संगति करेंगे, तब वह हमारे जीवन में वो बातें होने लगेगी। यह इसलिए नहीं होता क्योंकि हम पवित्र आत्मा को बोलते नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा एक जेंटलमैन है। जब तक हम उसको बोलेंगे नहीं ना मेरे प्रियो, वो हमारे जीवन में कार्यशील नहीं होता है। यदि हम कहीं बाहर जा रहे हैं और जब तक प्रभु को हम नहीं बोलेंगे, प्रभु
पवित्र आत्मा मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं कॉलेज जा रहा हूँ, आइए मेरे साथ हो लीजिए। जब तक हम नहीं बोलेंगे ना, वो हमारे साथ नहीं होता। जब तक हम प्रभु के साथ जब हम बोलेंगे कि प्रभु मेरे साथ चलिए, तो हमारे साथ होगा। जब हम खाना बना रहे हैं, प्रभु से हम सहायता मांगे पवित्र आत्मा से, पवित्र आत्मा किचन में है, हमारी सहायता कीजिए खाना बनाने में या कुछ भी काम करने में। हम उसकी सहायता में जब मांगते हैं, तब पवित्र आत्मा हमारी सहायता के लिए एकदम सहज उपलब्ध हो जाता है और हमें संभालता है। मतलब हम प्रभु के जैसे हम बोलते जाएंगे, प्रभु से बातचीत करते जाएंगे, एक तरह से हम प्रभु से संगति करते जा रहे हैं। प्रिय, हम प्रभु के साथ में समय व्यतीत कर रहे हैं। किसी भी व्यक्ति को या किसी भी चीज को बोलेंगे, एक एग्जाम्पल के रूप में अगर देखा जाए, तो किसी भी वस्तु को जानने के लिए उसके साथ समय व्यतीत करेंगे तभी हम जान पाएंगे। जैसे हमारा ये मोबाइल है, यदि हम मोबाइल के फीचर्स के बारे में जानना चाहेंगे, तो क्या होगा मेरे प्रियो, हमें इसमें उस फीचर को जानने के लिए मोबाइल को समय देना पड़ेगा। मतलब मोबाइल के साथ में रहना पड़ेगा, समय देखना पड़ेगा क्या है नहीं है क्या है, उसके साथ समय व्यतीत करना पड़ेगा, तब हम उसको जान पाएंगे। उस प्रकार जब हम पवित्र आत्मा के बारे में जानना चाहते हैं, जब पवित्र आत्मा की संगति के बारे में जानना चाहते हैं, जब प्रभु के बारे में जानना चाह रहे हैं हम, तो यह आवश्यक है कि हम पवित्र आत्मा के साथ संगति करें, उसके साथ अधिक से अधिक समय व्यतीत करें, उसके साथ अधिक से अधिक हम चले। क्योंकि प्रभु ने हमें क्या किया है, जब हम इस पृथ्वी पर हैं, जब तक हम प्रभु के प्रतिनिधि के रूप में हैं, परमेश्वर पिता हमारे जीवन से अद्भुत बातों को होने देता है, करने देता है। और ये तभी संभव है जब हम पवित्र आत्मा से अपना व्यक्तिगत संबंध मजबूत बना ले। तब हम अपने आप को तैयारी की ओर कदम बढ़ा रहे हैं, हम कह सकते हैं। हम वचन की ओर लौटते हैं, उसमें देखते हैं क्या लिखता है कि उठ प्रकाशमान हो। अब प्रकाशमान कहने का मतलब क्या है, इस बात को हम समझेंगे। प्रकाशमान का मतलब है कि प्रकाश की बहुतायत, मतलब प्रकाश से भर जाना। अगर हम वचन में से देखें, वचन में से हम देखेंगे यशायाह 9 उसका 2, उसमें लिखा है कि जो लोग अंधेरे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार में से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। मेरे प्रियो, इस बात को याद कीजिए, जब हम अपने जीवन के थोड़ा पीछे जाएं, ठीक है, जब हम प्रभु यीशु मसीह को जब हम नहीं जान रहे थे, तब हमारे जीवन में कैसा था, इस बात को हम गौर करें। जब हम प्रभु यीशु मसीह को केवल नामधारी के रूप में जान रहे थे, या बस हाँ हमारा उद्धारकर्ता के रूप में, इस प्रकार से जैसे आज हम जानते हैं, जैसे हम आज प्रभु को स्वीकार करते हैं, उस प्रकार से जब हम नहीं जान रहे थे, तो क्या था, हमारे जीवन में भी अंधेरा ही था एक तरह से। क्योंकि हम प्रभु के प्रेम के महत्व को हम नहीं जान पा रहे थे, हम अपना जीवन यूं ही व्यतीत किए जा रहे थे। कोई दिशा नहीं था, कोई भी एक लक्ष्य नहीं था, हम अपने प्रभु के लिए तैयार नहीं थे, और हम अपना जीवन अंधकार में ही व्यतीत कर रहे थे। हम उस प्रकार से जो परमेश्वर पिता हमें देता है, उससे हम क्या थे, अलग थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर बाहर लहू के द्वारा हम क्या किए गए, मोल लिए गए, खरीद लिए गए। उस अंधेरे से हम क्या किए, बाहर निकाले गए, और हमने क्या की, ज्योति चमकी, परमेश्वर का प्रकाश हमारे जीवन में आया। जब हम यीशु मसीह को उद्धार करते ग्रहण किए, तब प्रभु का प्रकाश हमारे जीवन में आया, तब हम प्रकाशमान हुए। प्रभु के लहू के द्वारा हम खरीदे गए, उसके द्वारा हम बचाए गए, पाप के दलदल से हम निकाले गए। तभी परमेश्वर की ज्योति हमारे जीवन में चमकी, और हम आज प्रभु को व्यक्तिगत रूप से जान पा रहे हैं। तब हम यह कह सकते हैं कि आज का जो हमारा जीवन है, उस पिछला जीवन से कहीं बेहतर है। क्यों बेहतर है? क्योंकि हम प्रभु के कुछ व्यक्तिगत हम जान रहे हैं, हम उसके साथ थोड़ा थोड़ा करके समय व्यतीत कर रहे हैं, और हमारा जो आज है वो प्रभु में बहुत ही बेहतर है, और हमारा जो कल होगा वो प्रभु में बहुत ही अच्छा होगा। क्योंकि हम प्रभु के बेटे और बेटियां हैं, हम उसके अनुसार चलने के लिए प्रयत्नशील हैं, हम उसके लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो। हमारा भविष्य यीशु मसीह में उज्जवल है, क्योंकि हम प्रभु के हैं ये, और प्रभु हमारे अंदर वास करता है, हमारे अंदर चलता फिरता है। जिस पर परमेश्वर का वचन कहता है कि क्या तुम नहीं जानते, तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, और जो कोई पवित्र आत्मा के मंदिर को नाश करेगा उसे परमेश्वर नाश करेगा। क्योंकि परमेश्वर का
जो मंदिर है वो क्या है? पवित्र है। परमेश्वर का मंदिर क्या है? पवित्र है। अगर हम देख वचन लिखता है कुरिन्थियों 1 उसका 3 का 16-17, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर से नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। मेरे प्रियो, आप और हम परमेश्वर के मंदिर हैं। परमेश्वर के मंदिर अर्थात जहां परमेश्वर वास करता है वहां प्रकाश होता है, वहां अंधकार नहीं होता। और जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रकाशमान हो, परमेश्वर हमारे अंदर में है, हमारे शरीर में है, हमारे अंदर में, तो हम क्या है? प्रकाशमान है। हम प्रभु में उन्नत है, हम प्रभु में मजबूत हैं, हम प्रभु के हैं, क्योंकि प्रभु का आत्मा हमारे अंदर है, हम में है और हम प्रकाशित है प्रभु में उन्नत है, मजबूत है, क्योंकि हमने प्रभु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है। आज हम प्रकाशमान हैं, तो प्रकाशित है हम, तो प्रभु चाहता है कि वह प्रकाश केवल हम में तक, हमारे अंदर ही सीमित ना रहे, वह प्रकाश हमारे जीवन से दूसरे के जीवन में भी बहे। वो कैसे होगा मेरे प्रियो? वो ऐसा होगा कि यदि हम प्रभु में और अधिक मजबूत हो, उसके प्रकाश को अपने जीवन में और अधिक रिसीव करें, और रिसीव करने के लिए क्या करना है? हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना है। यदि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो वहां पर हम देख पाएंगे बहुत सारे ऐसे बातें वहां लिखी हुई है जो परमेश्वर पिता अपने दासों से बातचीत करता था, और बहुत सारे ऐसे घटनाएं हैं जो आज के संदर्भ में देखा जाए आज आती है, ऐसी परिस्थितियां आती है, और उन परिस्थितियों से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं, उन बातों को हम इन बाइबल के वचनों को पढ़ने के माध्यम से जान पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है वह हमें छुटकारे की ओर ले जाता है। यहाँ परमेश्वर जो दास रहे हैं इस बाइबल में वचन है, बहुत सारे दास है, उनकी जीवन में बहुत सारी परिस्थितियां आई, और परमेश्वर ने उन परिस्थितियों उनसे बातचीत किया और उन्हें उस अंधकार से बाहर निकाला। उसी प्रकार जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तब हम जान पाएंगे कि हर एक परिस्थितियां जब हमारे जीवन में आती है हम कैसे बाहर निकल पाएंगे, किस प्रकार हम परमेश्वर पर डिपेंड रह पाएंगे, हम किस प्रकार से परमेश्वर पे और अधिक भरोसा रख पाएंगे। और जब हम प्रभु पर जाते हैं और मजबूत और दृढ़ होते चले जाते हैं। और प्रभु चाहता है कि हमें से हर एक प्रभु के लिए बिल्कुल तैयार रहे, और उसके लिए हम खड़े रहे, उसके लिए हम परमेश्वर के वचनों को दूसरों तक सुनाने के लिए हम बिल्कुल तैयार रहे। और उसके लिए आवश्यक है पिता कि हम परमेश्वर के इस जो वचन है, जो बाइबल जिसे हम कहते हैं, इस वचन को पढ़ना। जब तक हम इस वचन को पढ़ेंगे नहीं तब तक हम परमेश्वर के लिए अपने आप को तैयार नहीं कर पाएंगे। जब हम पढ़ेंगे तभी हम परमेश्वर के प्रभु के आने के लिए हम अपने आप को तैयार कर पाएंगे, हम प्रार्थनाएं कर पाएंगे, क्योंकि हम उससे संगति कर पाएंगे और उसके इच्छा के अनुसार अपना जीवन जीने के लिए हम आगे बढ़ पाएंगे। तब प्रभु का जो प्रकाश हमारे अंदर है वो क्या होगा? और अधिक बढ़ेगा, अधिक उन्नत होगा। अगर हम उसके आगे देखें तो क्या लिखता है? उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। जब प्रभु ने हमें प्रकाश दिया, जब प्रभु में जब हम आए, हम ज्योति में आए, तो प्रभु ने वह प्रकाश हमें दिया। अब क्या कर रहा है? वो प्रकाश हमारा है, किसी दूसरे का नहीं है। जब हम अंधकार में से निकले तो प्रभु ने हमें व्यक्तिगत रूप से अंधकार में से निकाला है, और जब हम अंधकार में से निकले तो प्रभु का तेज हमारे अंदर चमका, प्रभु का प्रकाश हमारे अंदर चमका, और वह प्रकाश हमारा है, उसे हमें आगे बढ़ाना है। और उसके लिए आवश्यक है प्रभु कि हम प्रभु में पूरी तरह से डिपेंड हो जाएं। अगर हम प्रभु में डिपेंड नहीं होंगे तो हम प्रभु के अद्भुत अद्भुत बातों को हम नहीं देख पाएंगे। वचन क्या कहता है हम देखते हैं। वचन लिखता है 1 कुरिन्थियों उसका 2:9 कि परंतु जैसा लिखा है कि जो बातों आंखों ने नहीं देखी और जो कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं समाई, वही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार किए। जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह से हम प्रेम करते हैं, तो हम उन बातों को देखेंगे जिन बातों को प्रभु ने
हमारे लिए तैयार करके रखी है व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रभु ने हमारे लिए एक योजनाएं बना के रखा है। यमुना 33:11 के अनुसार कि हर एक योजना जो परमेश्वर ने बना के रखा हमारे जीवन में वह अद्भुत है, जो जो कल्पनाओं से परे है। तो जब हम परमेश्वर का प्रकाश जब हमारे अंदर आएगा, तो परमेश्वर का प्रकाश जब हमारे अंदर में बढ़ता चला जाएगा, तब उस योजनाओं को हम अपने जीवन में होते हुए देखेंगे, क्योंकि हम प्रभु के इच्छा के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करने के लिए क्या रहेंगे मेरे प्रियो, प्रयत्नशील रहेंगे। प्रभु का प्रकाश हमारे जीवन में से चमकने के लिए तैयार रहेगा और हम अपने जीवन को प्रभु के लिए प्रभु में आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल प्रयत्नशील रहेंगे कि हम किस प्रकार से प्रभु में आगे बढ़ सकते हैं। हम खोजेंगे प्रभु को कि प्रभु से बोलेंगे, प्रभु हम किस प्रकार से हम आगे बढ़ सकते हैं, हमको बताइए, हम आपके वचन में से कैसे आगे बढ़े, किस प्रकार से हम आगे बढ़े। हम प्रभु से बोलेंगे, प्रभु हमें बताएगा क्या ऐसा आगे बढ़ो, इस प्रकार से चलो, तो वह हमें आगे बढ़ाएगा। और प्रभु परमेश्वर का जो वचन है वो बिल्कुल ताया हुआ है, वो अपने वचन के अनुसार हमारे जीवन में कार्यशील हो जाता है। प्रभु का जो योजनाएं हैं वह समय की पूर्णता में हमारे जीवन में पूरा होते चला जाता है। और जैसे जैसे हम प्रभु में आगे बढ़ते चले जाएंगे, हमारा जो आत्मिक लेवल है, आत्मिक स्तर है मेरे प्रियो, वो भी बढ़ता चला जाता है, क्योंकि हम प्रभु पर डिपेंड होते चले जाते हैं। हम प्रभु पर जितना डिपेंड होंगे, हमारा आत्मिक जीवन उतना ही ब्लेस्ड होगा, उतना ही आशीषित होगा, उतना ही प्रकाश से भरा रहेगा और हम प्रभु में उन्नत और मजबूत और दृढ़ होते चले जाएंगे। और प्रभु हमारे जीवन में उन योजनाओं को जो उसने बना के रखा है हमारे जीवन में से हर एक के लिए, हम ब्लेस्ड, हम आशीषित होंगे, ब्लेस्ड होंगे। किसी एक दिन क्या कहता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने मसीह हमें स्वर्ग स्थानों में सभी प्रकार की आशीष दी है। और उस आशीष को पाने के लिए प्रियो हमें क्या करना है कि हमें प्रभु में बने रहना है। यूहन्ना 15:5 क्या कहता है? वो कहता है कि यदि कि मैं दाखलाता हूँ, तुम डालियां हो, जो मुझे बना रहता है मैं उसमें, और वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। जब हम प्रभु में बने रहेंगे मेरे प्रियो, तो प्रभु की बातें हमारे जीवन में पूरी होंगी, और प्रभु की जब बातें मेरे जीवन में पूरी होगी तो हम प्रभु के लिए प्रकाशमान होते चले जाएंगे। प्रभु का जो प्रकाश है वह हमारे अंदर और अधिक बढ़ता चला जाएगा, और अधिक हमारा प्रकाश हमारे जीवन में से बहेगा। हमारा जो प्रभु का तेज है वह हमारे जीवन में से बहेगा। यहाँ हम और वचन में हम और आगे पढ़े तो वहां लिखता है कि उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ। यहाँ पे एक विशेष बात यह है कि यहोवा का तेज क्या है मेरे प्रियो? यहोवा का जो तेज है वह हमारे ऊपर आ चुका है, हमारे ऊपर आएगा। पहले हमने क्या पढ़ा था कि उठ प्रकाशमान, प्रकाश आया। अब प्रकाश क्या हुआ? बढ़ते बढ़ते अब क्या हो गया कि यहोवा का जो हुआ एक तेज है बन गया। हम इसमें देख सकते हैं कि जैसे जब सूरज जब पूरब से उगता है मेरे प्रियो, वो उसका जब उगता है तो क्या होता है, उसका थोड़ा सा प्रकाश होता है, मतलब जब वो थोड़ा प्रकाश होता है। लेकिन जब वो आकाश की ऊंचाइयों में बढ़ जाता है तो तब उसका जब प्रकाश होता है वो बहुत तेजोमय हो जाता है, अर्थात वो बहुत ऊंचाइयों पर चला जाता है। उसी प्रकार प्रियो जब हम प्रभु में आए तो हम प्रकाशमान हुए, लेकिन हमें प्रभु के तेज में और अधिक ऊंचा उठना है। उसके लिए आवश्यक है प्रियो कि हम अपने प्रभु पे संपूर्ण मन से भरोसा रखें, उस पर डिपेंड हो जाए। यूहन्ना 15:5 के अनुसार हर एक कार्यों को करने से पहले हम उसे शामिल करें अपने प्रभु कार्यों में, उसके इच्छा के अनुसार हम जीवन व्यतीत करने वाले बन जाए। नित्य वचन 3, 5 और 6 क्या कहता है? वो कहता है कि तू अपने समझ के साथ संपूर्ण मन से यह पर भरोसा रखना और उसी को स्मरण करके कार्य करना, तब तुम्हारे सीधा मार निकालेगा। जब हम यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं, उस पर स्मरण करके काम करने लगते हैं, तब क्या होता है कि हम हमारे हर एक कार्य यीशु मसीह के नाम से सफल होते चले जाते हैं। हम प्रभु में जब हम भरोसा करने लगते हैं प्रभु के नाम पे, हमारा जो आत्मिक स्तर है वो और अधिक ऊंचा उठने लगता है, ऊंचा उठने लगता है। व्यवस्था विवरण में वचन क्या कहता है कि से कभी ना उतरने पाए, दिन रात इसी में ध्यान दिया रहना, तब ऐसे करने से तुम्हारा कार्य क्या होंगे? सफल होंगे। यदि யோசேப்பு 8 के अनुसार यदि हम परमेश्वर के वचन में को दिन रात में लगे रहे, तब हमारा जो व्यक्तिगत जीवन है मेरे प्रियो, वो परमेश्वर के प्रकाश से भर जाएगा। परमेश्वर का तेज और अधिक तेज हमारे जीवन में बढ़ने लगेगा, और
हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल पाएंगे, हम अपने आप को तैयार रखेंगे प्रभु के लिए। तो आज जब हमारे लिए तैयारी का समय है, जब हम आज प्रभु में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो आवश्यक है कि हम प्रभु के साथ अपना संगति व्यतीत करें। मैंने सुना है बहुत सारे जो प्रचारक गण हैं, बहुत सारे जो आज हम देखते हैं, बहुत सारे जो प्रभु के बड़े बड़े अगुवे हैं, वे क्या करते हैं, वे भी हम लोग एक समय में हम लोग के समान भी मनुष्य रहे होंगे, हम लोग समान रहे होंगे, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रार्थनाएं आरंभ किया, प्रार्थना किया, संगति किया, और आज क्या है, वो प्रभु उसे उस लेवल तक ले गए हैं कि प्रभु के वचनों का प्रचार कर रहे हैं। ये ऐसा कैसे हो पाया? ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने प्रभु के साथ में अपना समय व्यतीत किया, एकांत में समय व्यतीत किया। 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा प्रार्थनाएं करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, वचन पढ़ते हैं, अधिक से अधिक समय और प्रभु के साथ व्यतीत करते हैं। जब हम अधिक से अधिक प्रभु के साथ समय व्यतीत करेंगे, तो प्रभु हमारे हर एक कार्यों का नियंत्रण लेगा। आप सोच सकते हैं कि हम प्रभु के साथ समय व्यतीत करते रहे, तो फिर हमारा जो दिनचर्या कार्य है, हम अपने ऑफिस का कार्य हम कैसे करेंगे? हमारा तो उसमें गड़बड़ हो जाएगा, किस प्रकार हम कर सकते हैं? तो वचन क्या कहता है इस बात के लिए, हम आइए देखते हैं। यूहन्ना तीसरा यूहन्ना, उसका यूहन्ना की जो तीसरा पत्री है, ठीक है, यूहन्ना की जो तीसरा पत्री है, उसमें हमें क्या मिलता है? उसका तीसरा पत्री का उसका दूसरा पद, यूहन्ना की तीसरा पत्री पहला अध्याय उसका दूसरा पद, उसमें क्या लिखता है? हे प्रियो, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। मेरे प्रियो, इस वचन में ध्यान देने योग्य बात यह है कि हमारी जो उन्नति है, क्या वो, अगर हम आत्मिक रीति से उन्नत होंगे, तो हमारा जो सारा कार्य है वह भी क्या हो जाएगा? उन्नत होता चला जाएगा, और हम भले चंगे रहेंगे। अगर हमारा आत्मिक जीवन और अधिक मजबूत सुदृढ़ रहे प्रभु में, तो हमारा जो भौतिक जीवन है वह भी उन्नत, मजबूत और दृढ़ होता चला जाएगा। हम प्रभु में ब्लेसेड होते चले जाएंगे, हम प्रभु में आशीषित होते चले जाएंगे, प्रभु में अधिक होंगे। तो हम यदि प्रभु के लिए अपना जीवन प्रभु को हाथों में सौंपते हुए, उसके लिए हम गंभीरता से अपना जीवन प्रभु के समय व्यतीत कर रहे हैं, गंभीरता पूर्वक पवित्र आत्मा के साथ हम बातचीत कर रहे हैं गंभीरता पूर्वक, तो हम प्रभु के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं मेरे प्रियो। हम प्रभु के लिए प्रकाशमान हो रहे हैं मेरे प्रियो। हम प्रभु के तेज को अपने जीवन में रिसीव कर पा रहे हैं। जब प्रभु पवित्र आत्मा से बात करेंगे, पवित्र आत्मा की अगुवाई लेते रहेंगे, तो पवित्र आत्मा हमारा गाइड करेगा कि इस बात को ऐसा करो, ऐसा करो, इस प्रकार करो, और हम उसके संगति जब हम चलेंगे ना, तो परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर की उन्नति, परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर का गुण, परमेश्वर का स्वभाव, सारी बातें हमारे जीवनों में दिखाई देने लगेगी। और हम प्रभु जैसे चाहता है कि हम प्रकाश होकर चमके, वैसी प्रकार से हमारा जीवन प्रभु के प्रकाश में चमकने लगेगा। सो मेरे प्रियो, आज आवश्यक है कि हम प्रभु के साथ अपना व्यक्तिगत संबंध मजबूत करें, उसके लिए तैयार रहें, प्रार्थनाएं करें, समय व्यतीत करें, और अधिक से अधिक प्रभु को हम समय देते रहें। और पहला स्थान हम अवश्य और अवश्य प्रभु को देते रहें। सो आज के इस वचन के द्वारा से परमेश्वर आप लोग सभी को आशीष दे। मैं यहीं पर आज वचन को समाप्त कर रहा हूँ। सो सारी बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर हमें प्रकाशमान किया है, हम जगे रहें, तैयार रहें, हम उसके लिए बिल्कुल तैयार रहें। तो सारी बातों के लिए सारी आदर, महिमा, गौरव, प्रशंसा प्रभु को मिले। और इस वक्त मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ फादर सेबेस्टियन सर को। सर, आशीष की प्रार्थना में हमारी अगुवाई करने के लिए मैं आपका स्वागत करता हूँ। ओवर टू फादर। आइए हम पिता व परमेश्वर को हमारे सुंदर जीवन के लिए हम धन्यवाद देते हैं, और अद्भुत बातों को प्रभु हमें प्रकट करते हैं अपने जीवित वचनों के द्वारा, अपने चुने हुए लोगों के द्वारा, जो प्रभु हम सबों से एक रिश्ता जोड़ा है। और इसलिए इस रिश्ता में हम बहुत बार सोचते हैं, चिंता करते हैं मेरे साथ क्या होगा, लेकिन प्रभु ने कहा है तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। क्योंकि प्रभु हमें इस संसार में लाया है, और यूं ही नहीं, ये कहते हुए कि तुम संसार की ज्योति हो, तुम्हें मैंने इस संसार में इसलिए बुलाया है, इसलिए सृष्टि किया है कि तुम मुझे जानो, मेरी आराधना करो, मेरी स्तुति करो, मेरी महिमा करो,
दुनिया के कोने कोने में। और जब हम अपने छोटे दुनिया, अपने पारिवारिक दुनिया, अपने सामुदायिक दुनिया, हम जहाँ कहीं भी हैं, वहीं पर जब काम करने शुरू करते हैं तो वही हमारे लिए अपनी दुनिया है। आज अद्भुत गवाहियों के लिए हम लोग पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। जब हम प्रभु के साथ जुड़ते हैं, प्रभु के संग पाए जाते हैं, तो ईश्वर आपके द्वारा महान महान कार्य करता है। आज हम जब इस मॉर्निंग प्लेटफॉर्म में जुड़े हैं तो विशेष रूप से हम प्रभु की दृष्टि में गिने जाते हैं, पाए जाते हैं, सामर्थ्यवान बनाता है प्रभु। आज हमें वचन से प्रभु ने, पिता परमेश्वर ने पिरोया है। आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। इस तरह के महान रहस्य बातों को एक एक वचनों में प्रभु कार्य करता है, और प्रभु के वचन जो बीज की तरह है, हमारे हृदय को हमारे मन को हम किस तरह तैयार कर पाते हैं। यदि हम सचमुच में एक तैयारी के साथ में वचन सुनते हैं, तैयारी के साथ में वचन का प्रसारित करते हैं, तो प्रभु ने कहा है तुम फल उत्पन्न करोगे 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना। हमारे जीवन में उन फलों को हम देख पाएंगे, अनुभव कर पाएंगे। धन्यवाद के साथ में, सारा आदर महिमा के साथ में, आइए हम एक विश्वासियों का समुदाय, हमारा एक हृदय है, एक प्राण है, और सब कुछ प्रभु ने हमें एक किया है। और एक समान जब हम लोगों को देखते हैं, चीज़ों को देखते हैं, कार्यों को करते हैं अपना समझ के, तो प्रभु वहीं पर आशीर्वाद देता है और वहीं पर प्रभु की महिमा होती है। ये अलग थलग की बात नहीं है, ये परमेश्वर हम लोगों को एक सूत्र में बांधने के लिए बुलाया है। आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए सारा आदर महिमा परमेश्वर को दें और जीवित परमेश्वर के द्वारा हम लोग आशीर्वाद ग्रहण करें। प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है, उसी ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। प्रभु आप लोगों के पिता परमेश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप पर उतरे, आपके परिवार के एक एक सदस्यों पर, आपके कार्यक्षेत्र में, आपके कार्यों में उतरे, आपके सुख दुख में हमेशा सदैव बना रहे। आमीन। आमीन। उनको जय